तो कन्या राशि वालों, कन्या लगन वालों, गुरु का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट चल रहा है आपके 11वें घर से। वैदिक ज्योतिष में टॉप टियर का ट्रांजिट ये माना जाता है, क्योंकि 11वां घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। 11वां घर ही वो घर है जिससे बड़ी सक्सेस आती है, बड़ा गेन्स आते हैं और रिलेशनशिप में एक्सपेंशन भी होता है। आज के इस दौर में, आज के इस समय में 11वें घर की वैल्यू काफी ज्यादा मानी गई है और गुरु वैदिक ज्योतिष के सबसे बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं। और आप लोगों के केस में वो 4th हाउस को रूल करते हैं, 7th हाउस को रूल करते हैं। 4th हाउस आपकी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स का होता है, आपके घर घोड़े गाड़ी का होता है और आपकी सुख संपत्ति का होता है। और 7th हाउस आपके मैरिज के सारे मैटर्स को कंट्रोल करता है। कैरियर में भी 7th हाउस को इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 7th हाउस 10th से 10th में आता है। तो जाहिर सी बात है, गुरु के एक्सॉल्टेड ट्रांजिट के 11वें घर से बहुत सारे पोटेंशियल है और बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब गुरु के 18 तारीख से पुष्य में आते ही सिलसिला शुरू हो जाएगा अच्छे इवेंट्स का। गुरु 11वें घर में टोटली एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पुष्य नक्षत्र ज्योतिष का सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र होता है, सबसे ऑस्पिशियस नक्षत्र इसको माना जाता है। और यही वो नक्षत्र है जिसमें गुरु रियल सेंस में एक्सॉल्टेड होते हैं। और इस बार के गुरु के पुष्य नक्षत्र की जर्नी काफी खास होने जा रही है, क्योंकि देखिए पुष्य नक्षत्र को रूल करते हैं सैटर्न, और सैटर्न आपके 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो गुरु के पुष्य में आते ही सैटर्न और जुपिटर नक्षत्र लेवल में आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और ये कनेक्शन काफी ऑस्पिशियस होने जा रहा है। और आप लोगों के केस में तो 7th हाउस और 11th हाउस आपस में कनेक्टेड होने जा रहे हैं, डीप लिंकेज जिनका होने जा रहा है, क्योंकि गुरु जो है 11th हाउस से सैटर्न को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। और वैदिक ज्योतिष में बड़े समय बाद ऐसे यूनिक समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए राहु की इन्वॉल्वमेंट भी होने जा रही है। राहु पिछले काफी समय से आपके जो है 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है। और अब राहु के ऊपर से भी गुरु का एस्पेक्ट हट चुका है, तो राहु फ्री हो गए हैं आपको वो मैजेस्टिक रिजल्ट्स देने के लिए, क्योंकि 6th हाउस में राहु के रिजल्ट्स काफी अच्छे माने जाते हैं। और देखिए राहु की ना तो अपनी कोई राशि होती है, ना ही कोई अपना घर होता है, और राहु अभी शनि की राशि से ही गोचर कर रहे हैं। यानी गुरु और सैटर्न के इक्वेशन में कहीं ना कहीं राहु भी देखिए इन्वॉल्व है। और वैदिक ज्योतिष में ये तीनों ग्रह काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हमारे डिसीजंस को, हमारी डेस्टिनी को, हमारे फेट को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो गुरु के पुष्य नक्षत्र में आते ही ये दो प्लैनेट भी एक्टिव हो जाएंगे आपके हॉरोस्कोप में। यहाँ पे देखिए सैटर्न की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि सैटर्न अभी आपके 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। रिसेंटली आपके ही नक्षत्र में आए हैं, यानी कि रेवती नक्षत्र में आए हैं, जिसको मर्क्यूरी रूल करता है। सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस के ऊपर, जो भाग्य का हाउस है, आपके लगन के ऊपर और आपके 4th हाउस के ऊपर। 4th हाउस पे गुरु की ही राशि उदय होती है, यानी कि सैटर्न और गुरु एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे की राशि पे जो है अपने एस्पेक्ट्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखेगा कि लोगों का रिस्पांस आपकी तरफ बेटर होता जा रहा है। 11th हाउस आपके नेटवर्किंग का भी होता है, आपके एनवायरनमेंट में आप कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, आपकी क्या पोजीशन है, उसमें 11th हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन दो हम 10th हाउस से आपका स्टेटस देखते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस वाला जो फैक्टर है वो 11th हाउस से देखा जाता है। आप कितने प्रभावशाली है, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, लोग आपसे कितने प्रभावित होते हैं, ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस से वो पावर देखी जाती है। तो अगर आप ज्योतिष की टेक्निकल डिटेल्स में जाएं या टेक्निकल रूल्स अपनाएं, तो जुपिटर का 11th हाउस में एक्सॉल्टेड होना और फिर पुष्य नक्षत्र में आना, यह आपकी लाइफ का आपको पीक दिखा सकता है। यहाँ पे आपकी महादशा और अंतरदशा भी सपोर्टिव होनी चाहिए। लेकिन देखिए गुरु, शनि और राहु तीनों ही आपके पीक की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हर कोई इस पीरियड में पीक तो नहीं करने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी बहुत टफ कंडीशन से गुजर रहे हैं, फाइनेंसेस में इश्यूज हो रहे हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज हो रहे हैं, जॉब में भी प्रॉब्लम चल रही है या फिर लीगल ट्रबल्स चल रही है। तो उन लोगों के लिए क्या होगा, ये जो गुरु का पुष्य नक्षत्र का गोचर है, ये उनके लिए रिलीफ लेके आएगा। उनको करंट जो एक्सिस्टिंग इश्यूज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें विनर बनाएगा। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, कैसे भी आप इश्यूज में फंसे हो, कितने भी गहरे दलदल में दबे हो, गुरु आपको उससे बाहर निकालेगा। उसको सैटर्न भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सैटर्न आपके लगन में देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और राहु देखे 6th हाउस से वो फाइटिंग वाली स्पिरिट दे रहे हैं। 6th हाउस एनिमीज का होता है, डेप्थ्स का होता है, हेल्थ के इश्यूज का होता है। तो एनिमीज के अराउंड जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, जो लीगल बैटल्स चल रही हैं, इसके अराउंड बहुत एक गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। डिवाइनली आपको हेल्प मिलने वाली है। एकदम से कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपके फेवर में आएंगी और आपको मेजर रिलीफ लाके देंगी। कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो भी अब आपको मिलेगा। और अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आप उसमें एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो गुरु का जो ये 11th हाउस से एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट जो 3rd हाउस में पड़ रहा है, ये काफी आपको हेल्प करेगा। 3rd हाउस हमारे करेज का होता है, हमारे एक्शन लेने की एबिलिटी का होता है, हमारे साहस का होता है और हमारे इनिशिएटिव्स का होता है। लाइफ में आप जितने भी बड़े डिसीजंस लेते हैं, बड़े प्लान जो बनाते हैं, उनकी सक्सेस में 3rd हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd हाउस आपकी रॉ स्ट्रेंथ को दिखाता है। लेकिन देखिए 3rd हाउस की रॉ स्ट्रेंथ को गाइड करने के लिए गुरु का साथ बहुत जरूरी होता है, और वो आपको मिल भी रहा है, क्योंकि गुरु का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 5th हाउस आपकी विजडम का होता है, 5th हाउस आपके नॉलेज का होता है, आपके इंट्यूशन का होता है और आपकी स्पेकुलेटिव एबिलिटी का होता है। तो गुरु का जो ये 3rd और 5th में एस्पेक्ट पड़ रहा है, ये बड़ा ही मददगार है बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए, कैरियर में कुछ नया डिसीजन लेने के लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के। और गुरु के इस सारे एलिमेंट्स को, गुरु के सारे इंटेंट को नीचे से जो है आपके राहु और सैटर्न भी बहुत
बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। बस आपको जरूरत है तो सही महादशा की और सही अंतरदशा की, काम आपके अपने आप बनने लगेंगे। गुरु का ये पुष्य नक्षत्र में जर्नी इसके बाद 12 साल बाद आएगी। बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। सिमिलरली राहु भी आपको अपने लास्ट 6 महीने के इस गोचर में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके राशि के लिए अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। अब अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए 11th हाउस की रिलेशनशिप में बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। आप लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं, लोग आपसे कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी बातों को कितना सुना जाता है, ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। और गुरु जब वहां पे पोजीशन बना लेते हैं तो गुरु को एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि गुरु के जो एस्पेक्ट है ना वो ट्राइनल एस्पेक्ट्स है, और वो एस्पेक्ट उन हाउसेज में पड़ते हैं जो रिलेशनशिप में की रोल इंपॉर्टेंट करते हैं। जैसे 5th हाउस में, 5th हाउस हमारे लव अफेयर का होता है, हमारे इमोशंस का होता है, 5th हाउस बच्चों से रिलेटेड मैटर्स का होता है। और गुरु का जो ये 9th एस्पेक्ट पड़ता है वो आपके 7th हाउस पे पड़ता है, जो कि डायरेक्ट मैरिज का होता है। स्पाउस से जितने भी कनेक्टेड इवेंट है, स्पाउस से रिलेटेड जो भी कहानी है वो 7th हाउस से ही देखी जाती है। तो रिलेशनशिप के अराउंड तो ये ट्रांजिट बहुत ही मीनिंगफुल होने जा रहा है। इंपैक्टफुल तो हो गई बट कुछ मीनिंगफुल चीजें भी होने वाली है, क्योंकि 7th हाउस जो मैरिज का है उस पर सैटर्न ही ट्रांजिट कर रहे हैं। डबल ट्रांजिट आपका जो है 7th हाउस के ऊपर हो रहा है। अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो एक रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है, मैरिज की आपकी शुरुआत होने वाली है। अब मैरिज के अराउंड जो इशूज चल रहे थे आप लोगों के वो भी रिजॉल्व होंगे। गुरु यहाँ पे एक रास्ता निकाल के लेके आएगा। एंगेजमेंट अगर आपके पास में टूटी थी या कोई ऐसे इशूज हुए थे जिनसे आपकी रेपुटेशन के ऊपर डेंट पड़ा था, फैमिली की रेपुटेशन के ऊपर डेंट पड़ा था, गुरु उनके अराउंड एक सॉल्यूशन निकाल के लाएगा, आपको हील करेगा, आपको दिशा दिखाएगा। और अगर अभी आप मैरिड हैं और लाइफ में कोई इशूज चल रहे हैं, मैरिज में इशूज चल रहे हैं, या स्पाउस का कैरियर सफर हो रहा है, या स्पाउस को हेल्थ के इशूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु पुष्य नक्षत्र में आते ही एक सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे। देखिए 7th हाउस के ऊपर इस पुष्य नक्षत्र का इंपैक्ट काफी ज्यादा हो रहा है। तो फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि गुरु जो है आपके सैटर्न के नक्षत्र में आ रहे हैं और सैटर्न आपके जो है 7th हाउस में बैठे हुए हैं, और गुरु जो है सैटर्न को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस आने वाले समय में 7th हाउस के अराउंड ही आपकी लाइफ की कहानी रिवॉल्व होने वाली है, इवेंट्स होने वाले हैं, और आपकी थिंकिंग भी 7th हाउस के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। तो चिल्ड्रन के अराउंड भी ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि देखिए अगेन जो 7th हाउस है वहां पे 5th हाउस लॉर्ड सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। 5th हाउस से हम बच्चों के इवेंट को देखते हैं। तो अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं, उसके अराउंड आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो गुरु का ये ट्रांजिट आपको काफी हेल्प करेगा। गुरु देखिए पुत्र कारक है और गुरु जीव कारक भी है, तो बायोलॉजी के जितने भी फंक्शंस हैं वो गुरु ही कंट्रोल करते हैं। तो आपकी बॉडी में अगर कोई कमी थी जिस कारण से आप कंसीव नहीं हो पा रहे थे, तो गुरु यहाँ पे आपको वो दिशा दिखाने वाला है, वो डायरेक्शन देने वाला है। आपकी बॉडी को गुरु हील करेंगे, और सेम टाइम गुरु आपको सही दिशा में लेके जाएंगे, सही डॉक्टर के पास, सही ट्रीटमेंट प्लान के साथ। अब यहाँ पे आपको राहु भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि 6th हाउस जो होता है ना वो हमारी इम्यूनिटी का होता है, हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेबिलिटी का होता है। यहाँ पे राहु अपने राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है। तो ये जो ब्लेंड हो रहा है गुरु की एनर्जी का, राहु की एनर्जी का, सैटर्न की एनर्जी का, ये चाइल्ड के अराउंड जो आपके मैटर थे, कंसीव होने के अराउंड जो मैटर थे, उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। इवन अगर चाइल्ड की हेल्थ में कोई इश्यूज चल रहे थे, वहां पे भी आपको काफी सही रास्ता दिखाएंगे गुरु। चिल्ड्रन के एजुकेशन के अराउंड, उनके मैरिज के अराउंड भी चीजें बेटर होने लगेंगी और चीजें रिजॉल्व होंगी। अब देखिए 5th हाउस चिल्ड्रन के साथ साथ आपके हैप्पीनेस का भी होता है। आपकी जो इमोशनल जो फ्रीडम होती है वो 5th हाउस से देखी जाती है। इवन द 4th हाउस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इमोशंस में, आपकी हैप्पीनेस में, लेकिन 5th हाउस जॉय का हाउस है। तो गुरु आपकी लाइफ में वो फैक्टर लेके आएंगे, वो इवेंट लेके आएंगे, वो लोग लेके आएंगे जिससे आप जॉयस फील करेंगे, वो जॉयफुल फीलिंग आपको आने लगेगी, जो आपकी मेंटल हेल्थ में और आपके फिजिकल हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। गुरु देखिए आप लोगों के लिए ना मारक है एक्चुअली, क्योंकि गुरु की रूलरशिप आती है 7th हाउस के ऊपर। तो चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, गुरु उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब गुरु उच्च के हो रखे हैं और अब पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, तो इन एरियाज में इंप्रूवमेंट आएगी, और बाकी प्लैनेट्स का भी गुरु को सपोर्ट मिल रहा है। और देखिए गुरु के ट्रांजिट के बाद 21 जून को मार्स भी ट्रांजिट करने वाले हैं। मार्स आप लोगों के लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, तो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के अराउंड या लाइफ में किसी भी बड़े ऑब्स्टिकल्स में मार्स का रोल होता है। अब मार्स अभी आपके 8th हाउस से ही चल रहे हैं, अपनी ही राशि में है, और 21 जून को मार्स आ जाएंगे आपके किधर 9th हाउस के ऊपर। वहां से मार्स कहाँ देखेंगे, आपके 3rd हाउस में, जहां मार्स ही की राशि उदय होती है। तो आपका करेज बढ़ जाएगा। मार्स की एनर्जी भी ब्लेंड होने वाली है गुरु के साथ, शनि के साथ और अब राहु के साथ। तो एकदम से चीजें मूव होने लगेगी, एकदम से मूवमेंट होने लगेगी। आप जो है ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पिलग्रिमेज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एफर्ट आप करने वाले हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। 11th हाउस देखिए एक्सपेंशन का भी होता है, वो एक्सपेंशन लाइफ का हर एरिया का माना जाता है। तो आपकी लाइफ में अभी जो एग्जिस्टिंग कमियां चल रही है, जिस एरिया में आप जो है कमी महसूस कर रहे हैं, वहां पे गुरु आपको सही दिशा दिखाएंगे,
एक एक्सपेंशन लेके आएंगे। नए दोस्त बनने वाले हैं, मेंटोर मिलने वाला है और नए पार्टनर के साथ भी आपके इन्वॉल्वमेंट बढ़ने वाली है, यानी कि एक लव पार्टनर यानी कि आपकी जो लव अफेयर है वो भी इंप्रूव होने वाली है। ये सारी चीजें आप लोगों के विकास में हेल्प करेगी, एक डेवलपमेंट होगा, लाइफ को देखने का आपका नजरिया बदलेगा। गुरु का ट्रांजिट यही करने वाला है, आपका लाइफ को देखने का नजरिया वो बदलने वाला है। तो इस ट्रांजिट की मेटलिस्टिक वैल्यूज तो है ही, सेम साइड ये स्पिरिचुअल वैल्यूज भी आपकी लाइफ में लेके आने वाला है, सर्वांगीण आपका विकास कराने वाला है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ गुरु अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, यहाँ पे सैटर्न भी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और राहु भी। इवन अगर आप केतु को भी जोड़े जो आपके 12th हाउस से चल रहा है, जो मोक्ष का हाउस होता है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करने वाले हैं। आपका लिटरेचर पढ़ने में काफी ध्यान जाएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ आपका काफी ध्यान जाएगा, नेचर में भी आप टाइम स्पेंड करने वाले, इवन एनिमल से भी आपका एक लगाव बढ़ने वाला है। बहुत ही यूनिक समय आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है और ये यूनिकनेस समय में आगे और बढ़ती जाएगी, क्योंकि गुरु उसके बाद आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। फिर 2027 में गुरु और केतु का कंजंक्शन भी हो रहा है। तो बैक टू बैक इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट ट्रांजिट आप लोगों के लिए हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट हाउसेज में हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट एक्सेस में हो रहे हैं। तो खुद को तैयार कर लीजिए और इस इंफॉर्मेशन से खुद को अवेयर भी कर लीजिए, ताकि इन ट्रांजिट्स का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। और इस ट्रांजिट को अपने फेवर में करने के लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 रेमेडीज रहेगी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गुरु का एक्सॉल्टेशन होना 11th हाउस में छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है। इसका लाभ उठाने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर कीजिए। शुरुआत आप सुनने से कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम टाइम ये भी मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने लग्नेश को, अपने राशि लॉर्ड को जो कि बुध है, उसको मजबूत करें। इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं आप लोगों की, शनि की जो दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ रही है, राशि के ऊपर पड़ रही है, इसको यूटिलाइज करने के लिए और इसको या फिर न्यूट्रल करने के लिए आपका लग्नेश मजबूत होना चाहिए, राशि लॉर्ड मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। सेम टाइम सबसे छोटी उंगली में आप एमरल्ड पहन सकते हैं, ज्योतिष क्वालिटी का, वो भी सिल्वर मेटल में। इवन तो आपके हॉरोस्कोप के अराउंड हम कस्टमाइज रेमेडीज बनाते हैं, जिसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन ये 2 जनरल रेमेडी ऑलमोस्ट सभी के ऊपर एप्लीकेबल होने जा रही है, खासकर इस समय में जब गुरु पुष्य नक्षत्र में आएंगे और सैटर्न से नक्षत्र लेवल में कनेक्ट होंगे। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी आपकी राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसे जरूर लिखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन डेप्थ वीडियो जहाँ पे सारे ट्रांजिट्स को आपस में तोड़ मरोड़ के जोड़ के मैं प्रेडिक्शंस बनाता हूँ, आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि गुरु की ये पुष्य नक्षत्र की जर्नी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट है। 11th हाउस के जो सुप्रीम रिजल्ट है, जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, जो वंस इन अ लाइफ टाइम ये ट्रांजिट्स है, ये आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आए, एक रास्ता आपको मिले अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने का। पास में आपने जो प्लान्स बनाए थे उसमें भी आपको सक्सेस मिले, भर भर के आप लोगों को गेन्स मिले, ऑलराउंड डेवलपमेंट आपकी हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि।